नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल एसके स्पिरिचुअल साइंस में। तो दोस्तों, आप सभी को देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी कार्तिक मास के अंतिम दिन मनाते हैं। इस दिन हम अपने घरों में दीप जलाते हैं, दीप माला करते हैं और महादेव और सभी देवी देवता का पूजन करते हैं। वैसे तो ये पूरे देश में मनाई जाती है, पर मुख्यतः ये वाराणसी और गुजरात में भव्य तरीके से मनाया जाता है। इस दिन बनारस के गंगा घाट पर भव्य आरती होती है और पूरे घाट पे दीप माला की जाती है। पूरे घाट को दीप से सजाया जाता है और इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर को दुल्हन की तरह पूरे फूलों से सजाया जाता है और महादेव और माता पार्वती का भव्य पूजन होता है। इस दिन पूरे मंदिर ऐसी मान्यता है कि सारे देवी देवता स्वर्ग से नीचे धरती पर आते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव और माता पार्वती का पूजन करते हैं। इस दिन ये मानता है कि सारे देवी देवता स्वर्ग से धरती पर आकर सर्वप्रथम माँ गंगा में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। तत्पश्चात वो काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव और माता पार्वती का पूजन करते हैं और दीप प्रज्वलित करते हैं और दीप से सजाते हैं और दीप माला करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पर्व है इसे हम देव दीपावली कहते हैं क्योंकि यह देव के देव महादेव का पर्व है और स्वयं देवता स्वर्ग से नीचे धरती पर आके महादेव के लिए दीप माला करते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं देव दीपावली की पौराणिक कथा और क्यों हम मनाते हैं देव दीपावली। तो प्राचीन काल की बात है। एक समय तारकासुर नाम का एक राक्षस रहता था। वो पूरी सृष्टि में त्राही त्राही मचा रखी थी उसने। सबको वो परेशान करता था, सबको दुखी कर रखा था उसने। तब महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और उसके आतंक से सृष्टि को मुक्त किया। तारकासुर के 3 पुत्र थे जिन्होंने त्रिपुर लोक का निर्माण किया था मायासुर के सहयोग से, और वो उन्होंने भी पूरे सृष्टि में त्राही मचा रखी थी। त्रिपुर का अंत तभी हो सकता था जब वो तीनों लोग एक समान आए, यानी त्रिपुर तीनों सामने हो, और उसका अंत केवल देवादिदेव महादेव ही कर सकते थे, अन्य कोई नहीं कर सकता था। तब जाकर देवताओं ने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, क्योंकि त्रिपुर के कारण पूरी देवताओं और पूरी सृष्टि में आतंक फैला हुआ था। तब सारे देवता देवराज इंद्र के साथ मिलकर ब्रह्मलोक ब्रह्मदेव से प्रार्थना करने गए। तब ब्रह्मदेव ने कुछ सोचा और देवताओं की सहायता हेतु वह उन्हें वैकुंठ लक्ष्मीपति श्री नारायण के पास ले गए और उनसे सारी समस्या कही। तब नारायण ने बड़ी विनम्रता के साथ उनकी समस्या सुनी और उन्होंने कहा कि इसका उपाय केवल महादेव कर सकते हैं। तब सारे देवता कैलाश की ओर चल पड़े महादेव के दर्शन हेतु और उनसे सहायता के लिए। तब महादेव उस समय कैलाश में माता पार्वती के साथ विराजमान थे और वो सृष्टि का नियंत्रण कर रहे थे। जब महादेव ने देखा कि सारे देवता बहुत दुखी होकर ब्रह्मदेव और श्री नारायण के साथ उनके पास आ रहे हैं उनसे मिलने, तब महादेव ने सबसे उनके आने का कारण पूछा। तब श्री हरि नारायण ने महादेव को बड़ी विनम्रता के साथ सारी व्यथा कही और देवताओं और पूरी सृष्टि को त्रिपुर से मुक्त कराने के लिए कहा। तब महादेव ने नारायण की प्रार्थना स्वीकार की, क्योंकि तारकासुर के पुत्र महादेव के परम भक्त भी थे, इसलिए महादेव ने पहले उन्हें समझाया, किंतु वो नहीं माने। तब महादेव ने क्रोधित होकर पिनाक धनुष को उठा लिया। ये वही धनुष है जो कालांतर में आगे जाकर भी अनेक दिव्य काम किए हैं जिसने। इसका उल्लेख रामायण काल में श्री वाल्मीकि ऋषि ने भी किया है। इस धनुष से ही सीता स्वयंवर हुआ था। जी हाँ, ब्रह्मदेव के आदेश से
देवताओं के शिल्पीकार विश्वकर्मा जी ने पिनाक धनुष का निर्माण किया था और अन्य 2 धनुष का भी निर्माण हुआ था जिसका नाम सारंग और गांडीव था। जी हाँ, देवताओं के शिल्पीकार विश्वकर्मा जी ने देवराज इंद्र के मार्गदर्शन में 3 धनुष का निर्माण किया। पहला धनुष महादेव को पिनाक के रूप में मिला और दूसरा सारंग जो कि श्री हरि नारायण को मिला और तीसरा गांडीव जो कालांतर में महाभारत काल में अर्जुन को मिला। तब महादेव ने अपना पिनाक धनुष उठाया और उससे त्रिपुर का अंत करने के लिए वह चल दिए। त्रिपुर और ये वही धनुष है जो कि आगे चल के महादेव ने राजा जनक को दिया था और जिसे पाकर राजा जनक के मन में यह इच्छा प्रकट हुई कि वो सीता स्वयंवर करे और जो कोई ये धनुष भंग करेगा उससे ही श्री जानकी माता सीता का विवाह हो। तब जाकर सीता स्वयंवर में श्री राम ने धनुष भंग किया और सीता का वरण किया और माता सीता ने तत्पश्चात श्री राम के गले में वरमाला डाली और उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार किया और श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ, जिसका उल्लेख हमें त्रेता युग में मिलता है और ये श्री वाल्मीकि जी ने रामायण में भी लिखी है कि पिनाक धनुष के भंग होने पर भी माता सीता और श्री राम का विवाह हुआ था। तत्पश्चात महादेव त्रिपुर का अंत करने के लिए पिनाक धनुष उठाकर चल पड़े त्रिपुर की ओर। तब जाकर महादेव ने कई वर्षों तक त्रिपुर के साथ भीषण युद्ध किया। महादेव जिस रथ में विराजमान थे उसके सारथी स्वयं ब्रह्मदेव थे और उसके पहिया सूर्य और चंद्र थे और उसकी गति वायु थी और उसके जो सिंहासन थे वो वरुण थे, यानी सारी देवी देवता ने मिलकर उस रथ का निर्माण किया था। तब महादेव और त्रिपुर के बीच घोर युद्ध हुआ और महादेव ने अंत में जब त्रिपुर आमने सामने थे तब पिनाक धनुष से एक ही क्षण में त्रिपुर का अंत करके उसके अत्याचार से सृष्टि और देवताओं को मुक्त किया। तब देवता प्रसन्न चित्त होकर आनंद पूर्वक महादेव की वंदना करने लगे और उनका धन्यवाद करने लगे और आनंद पूर्वक जिसे देख महादेव सारे देवता अत्यंत प्रसन्न करने लगे और उन्होंने देवताओं को आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात देवताओं ने त्रिपुर के अत्याचार से मुक्त होकर और फिर देवलोक में दीपमाला की और फिर विचार किया कि वो महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी परम प्रिय भूमि काशी जो कि धरती का केंद्र है वहां जाकर महादेव की स्तुति करें। तब और दीपमाला करें और माता गंगा में स्नान करें। तब देवताओं ने देवलोक से उतरकर धरती पर आए और वहां आकर माता गंगा में स्नान किया, उनकी उपासना की और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में भव्य दीपमाला किया और पूरे विश्वनाथ मंदिर को दीप से सजाया और महादेव और माता पार्वती की उपासना की, जिससे और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर को फूलों से सुशोभित किया और महादेव और माता पार्वती को ये देख बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने देवताओं को आशीर्वाद प्रदान किया, अभयदान प्रदान किया। तत्पश्चात जिस दिन त्रिपुर का अंत हुआ था उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, जिसे हम देव दीपावली के नाम से मनाते हैं। यह दिन देवताओं को प्रसन्न करना अति सरल होता है क्योंकि वो स्वयं देवलोक से धरती पर आते हैं और महादेव को भी प्रसन्न करना सरल होता है क्योंकि इस दिन महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एंड आपको अगली किस वीडियो टॉपिक पर देखनी है हमें ये भी बताएं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल SK स्पिरिचुअल साइंस। तो सभी को मेरी तरफ से राधे कृष्ण, धन्यवाद।